टैंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही देर से तैयार हो रहा है। तभी उसके दोस्त आकर उसे बताते हैं कि दुल्हन बहुत देर से इंतजार कर रही है और ये टैंग कौन है और मैं किस प्यार की बात कर रहा हूँ, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा 1994 में, जब टैंग स्कूल में था और उसका पढ़ने लिखने का कोई मन नहीं था। उसके कुछ दोस्त भी थे जिसमें से एक बहुत मोटा था जिसका नाम जॉन होता है। एक तो हर समय सोता ही रहता था और आखिर में हैन जो कि हमेशा उससे लड़ाई करता रहता है। फिर भी ये लोग अच्छे दोस्त थे और किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। इन तीनों में काफ़ी कुछ अलग था, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी और वो थी जिया। जी हाँ, क्लास की टॉपर गर्ल जो कि स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी, इसीलिए पूरा क्लास उससे बात करना चाहता था। लेकिन टैंग को उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता जो खुद में ही बिजी रहती है, दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब एक दिन जब ये लोग क्लास में आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो टीचर इन्हें देख लेता है और क्लास के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है और जिया से कहता है कि आज से तुम इन्हें अपने पास ही बैठाना ताकि ये तुम्हें देखकर कुछ सीखें और पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएं। अब सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो यही तो चाहते थे, लेकिन टैंग खुश नहीं था क्योंकि उसे जिया नहीं पसंद थी और वो तो उसे कहता है कि ये सही है, पहले अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, देन टीचर के फेवरेट भी, और फिर जिसको जो कहना है कहो, कोई तुम्हें कुछ कहेगा ही नहीं। अब जिया कहती है कि तुम इतने अजीब क्यों, तुमने कभी सोचा नहीं कि आगे जाकर क्या करोगे? अगर ऐसे ही हर एग्जाम में फेल होते रहोगे तो कहीं तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। पर टैंग को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सून है जो कि जिया की दोस्त है। वो कुछ ना कुछ हमेशा ड्रॉ करती रहती है, जिसको देखकर टैंग टॉन्ट मारता है कि क्या तुम्हें यही करना है जिंदगी भर या फिर कुछ और सोचा। तभी वहाँ जिया आ जाती है और बोलती है कि पहले तुम खुद के बारे में सोचो, और वो बेचारा चुप हो जाता है। हालांकि उसको किसी ने ऐसे चुप नहीं कराया, इसीलिए वहां से चला जाता। वहीं इसके स्कूल के हर एक लड़के को देखते हैं जो जिया को इम्प्रेस करना चाहता है। कोई मैजिक दिखाता है तो कोई उसे कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछता है, कोई रात में इसके घर के बाहर पहुंच जाता है और फ्लूट बजाकर दिखाता है। पर जिया इम्प्रेस होने के बजाय और परेशान होती जा रही थी। हर कोई कुछ न कुछ करता है सिवाय टैंग को छोड़कर। पर एक दिन जब इंग्लिश टीचर सभी को बुक निकालने को कहती है तो जिया देखती है कि उसकी छोटी बहन ने गलती से अपनी बुक उसके बैग में डाल दी है, जिस चक्कर में उसको सभी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन टैंग ऐसा होने नहीं देता, वो उसे खुद की बुक दे देता और उसकी जगह पर खुद पनिशमेंट ले लेता है। जब लंच ब्रेक होता है तो वो उसे थैंक यू कहती है और पूछती है कि आखिर वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता। तो वो कहता है कि अगर मैं पढ़ने लग गया तो तुम क्लास की टॉपर रैंक से हट जाओगी, मुझे तुम्हारी ज़्यादा चिंता होती है। अब उसकी बात को सुनकर जिया हंसने लगती है